चोर चोरी कर रहा है, हम कह रहे हैं अगर चोर चोर नहीं है तो साबित करे, ईवीएम मशीनों को हमारे सामने लेके आए, चुनाव आयोग लेकर के आए। जो चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी जी का गुलाम है वो ईवीएम मशीनों को लेकर के आए सामने। हम हैक करवा के दिखाएंगे, खुल के चुनौती देता हूं, हम हैक करा के दिखाएंगे कैसे हैक होती है ईवीएम मशीनें। आप वोट किसी की डालेंगे और कमल पे ही जाएगी वोट पक्का। हम चैलेंज दे रहे हैं चुनाव आयोग को, हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे रहे हैं, सामने आओ ना। अगर माँ का दूध पिया है तो आओ सामने। चोर चोरी कर रहा है और हम चुपचाप बैठ के नहीं देख सकते, ऐसा नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा इस देश में अब ऐसा। अच्छा, तो पूर्णतः इसको मानते हैं, विपक्ष मानता है कि वास्तव में ईवीएम में घोटाला है बहुत ज़्यादा? पूरी ईवीएम ही भ्रष्टाचारी सरकार की तरह भ्रष्ट है, इससे बड़ी बात नहीं होगी। ईवीएम में झोली नहीं, ईवीएम में धोखा ही नहीं, पूरी ईवीएम ही गड़बड़ है। अच्छा, ईवीएम का ज़्यादातर विरोध अपना दलित समाज ही क्यों कर रहा है, और लोग बीच में मतलब साथ में क्यों नहीं आ रहे ईवीएम को लेकर? हमें देश की चिंता है, बाकी सारे देशद्रोही हैं, यूरेशिया ही हैं, बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं, और हम यहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए हमें देश की चिंता है, अपने देश की चिंता है हमें। ये नरेंद्र मोदी जी हो या फिर कोई और हो, ये लोग बाहर से आए हुए हैं, आरएसएस वालों ने देश के ऊपर कब्जा कर लिया है। हमें अपने देश को मुक्त कराना है इस गुलामी से, गुलामी आ रही है, हमें आज़ादी चाहिए और यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सतपाल जी, आपने देखा है अभी फिलहाल में, आपको मालूम है कि किसान भी धरने पर बैठे हुए हैं, अभी किसानों पर लाठीचार्ज भी हो रही है, किसानों पर गोली भी चलाई जा रही है, तो अभी और एमएसपी की मांग किसान कर रहे हैं, सरकार उनकी कोई अभी मांग ठीक से नहीं सुन रही, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, किसान दिल्ली में आना चाह रहे हैं। दिल्ली भारत से बाहर नहीं है, भारत की राजधानी है, हमारी दिल्ली है, आपकी दिल्ली है, सबकी दिल्ली है, पूरे देश की दिल्ली है। दिल्ली पाकिस्तान में नहीं है, दिल्ली इंडिया में है। ये कौन होती है पुलिस रोकने वाली, कौन होती है सरकार रोकने वाली? इनके बाप की दिल्ली नहीं है, किसानों की भी दिल्ली है। और हम दे रहे हैं रास्ता पूरा कि आप कहीं ना कहीं से निकल के आओ और यहाँ हमारे साथ भी आ सकते हैं किसान, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उनका पूरा साथ देंगे, देते भी आए हैं, इतिहास गवा रहा है। ईवीएम का विरोध हम लोग कर रहे हैं, किसानों की मांगे जायज़ हैं, हम किसानों के साथ हैं, पहले भी किसानों के साथ थे, आज भी किसानों के साथ हैं। अच्छा सतपाल जी, जैसा आप बोला किसानों के आप साथ में और किसानों की मांग जायज़ है, वो बात ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पंजाब साइड के और बिहार साइड के किसान ही जो ज़्यादातर मांग कर रहे हैं, बाकी पूरे देश के किसान साथ में क्यों नहीं आता? हमारे उत्तर भारत में मैं आपको एक बात बताऊं, देखो कड़वी है और हाईलाइट करके चलाना इस बात को, और जो सुन रहे हैं वो भी सुन लेंगे मोबाइल के अंदर जो लाइव चल रहा है। मैं क्लियर बताऊं, पंजाब के किसान क्या ले आए? क्रेन ले आए। हाँ, क्रेन ले आए, है ना, बुलडोजर ले आए। लेकर आए। मैंने एक बार योगी जी के यहाँ पे ना एक थाने के ऊपर बुलडोजर चलाने की ठान ली थी। मेरे ही समाज के लोग ये कहने लगे संविधान हाथ में ले रहा है। अच्छा। बाबा साहब ने ये नहीं सिखाया था, बाबा साहब ने कलम पकड़ाई थी, यही बड़ी बंदूक है हमारी, यही बड़ी बंदूक है हमारी, पीछे हो जाओ, यही बड़ी बंदूक है हमारी, यही कलम ही हमारी तलवार है। इन्होंने मुझे ज्ञान देने शुरू कर दिए। मेरे खूब वीडियो वायरल होते थे, मैं खुल के धमकियां देता था, या नहीं देता था एडिट कर दी जाती थी, मतलब मैं खुल के बोलता था हर चीज़ के बारे में। लोगों ने मुझे इतना ज्ञान पेला, तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलों ने। अब आप ये देखो, लातों के भूत बातों से मानते हैं? नहीं मानते ना। और अगर पुलिस के हाथों में हथियार ना हो, फौज के हाथों में हथियार ना हो, तो सरेआम तो रेप हो, सरेआम पाकिस्तान चाइना चढ़ाई कर दे, हथियार होने जरूरी है ना। ऐसे ही अब एक से एक बढ़िया तकनीकी हथियार लेके आ रहे हैं सरदार, एक से एक बढ़िया मशीनें, AK-47 भी है, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। मैं तो नू नहीं आ करूँगा भाई है कि नहीं है, भाई वो जानते होंगे। लेकिन बात ये है कि वो आ रहे हैं अपने हक के लिए, और पुलिस की सिट्टी पिट्टी गुम है, सरकार की नाक में दम आ गया है। अगर यहाँ हमको लोग करें ना तो ऐसे आ जाएंगे ज्ञानवर्धक कैप्सूल बोलने के लिए, और ये तो संविधान हाथ में ले रहा है, ये तो गलत है भैया। ऐसे तो ना चले भाई, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर कोई गाल पे एक थप्पड़ मारे और तुम गांधी की तरह दूसरा गाल भी आगे कर दो, तुम अम्बेडकरवादी नहीं हो, तुम गांधीवादी हो। ऐसे जो दोगले लोग हैं, इन लोगों को बंद कर देना चाहिए। भीमा कोरेगांव की बधाई देना, भाई महारों ने काटा, ये बात को मेरी समझ गए होंगे आप।
इसीलिए कहता हूं कि हमारे हाथ में ये चीज़ें भी जरूरी है, हमारे पास भी सारे संसाधन हैं। हम चाहते तो एक सेकंड के अंदर दिल्ली का मैं पानी बंद कर सकता हूं, हरियाणा में बैठे बैठे, हरियाणा में, और दिल्ली प्यासी मर जाएगी। मेरे पास एक रास्ता नहीं, दिल्ली छोटी सी है, मैं दिल्ली का जीना आराम कर सकता हूं। मोदी भी यही है, सारे मंत्री यही है, दिल्ली का ऐसे जीना हराम कर सकता हूं। ये पूरी फोर्स बुला दें तब भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलों को समझा लो कि ये चूड़ियां ना पहनाएं लोगों को, ये बुजदिली वाला जो है मीठा पानी ना पिलाएं, मुगली घुट्टी ना पिलाएं। समाज को हमें बनाना है तो वीर बनाना है, बहादुर बनाना है, बुजदिल नहीं बनाना। बीजेपी ये भी कह रही है कि किसानों की आड़ में कुछ खालिस्तानी भी छुपे हुए हैं जो कि आतंकवाद फैला रहे हैं सिर्फ किसान आंदोलन के नाम पर। क्या होता है खालिस्तानी, हमें तो यही नहीं पता। हमने तो अम्बेडकरवादी सुना है, वो हम हैं। हमें ये नहीं पता खालिस्तानी क्या होता है, पता ही नहीं हमें। नहीं, बीजेपी ये भी बोल रही है कि जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनका हक है, लेकिन क्या पूरे देश का ठेका पंजाब के किसानों ने ले रखा है कि एमएसपी सिर्फ उनके कहने से पूरे देश को दे दी जाएगी? तो क्या पूरे देश का ठेका बीजेपी ने ले रखा है? भाई पंजाबियों ने, सरदारों ने अपने हक की आवाज उठाई, वो हमारे अपने हैं। वो लोग हथियार लेके आ रहे हैं, सरेआम चला रहे हैं, ले भैया, सबको मजा आ रहा है। अगर यहाँ में तलवार भी हाथ में पकड़ दे तो लोगों की सिट्टी पिट्टी नहीं चलेगा भाई। क्या बीजेपी ने ठेका ले रखा पूरे देश का? वे तो खालिस्तानी हो गए, हम आतंकवादी हो गए, हम नीले आतंकवादी हमें बताते हैं अम्बेडकरवादियों को, भीमसेना वालों को। ये भीम सैनिकों को नीले आतंकवादी कहते हैं। क्या देशभक्त, राष्ट्रभक्त ये बीजेपी वाले ही हैं? क्या हम नहीं हो सकते? क्या सर्टिफिकेट यही देंगे क्या? क्या हमारे पास हक नहीं है, अपना अधिकार नहीं है हमारे पास? सबको राइट है। हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है कि किसान आंदोलन कुछ ही दिनों का मेहमान है या फिर किसान आंदोलन ऑटोमेटिक ये आगे भी और बढ़ेगा? अभी तो मोदी जी कुछ दिनों के मेहमान हैं। अच्छा, मोदी जी कुछ दिनों के मेहमान है, चले जाएंगे, भगा देंगे हम इसको यहाँ से। अफगानिस्तान पार, तालिबान पार, यूरेशिया जहाँ से ये आए थे। लेकिन ये तो नारा लगातार चला आ रहा है कि मोदी को टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं। तो आप है, सतपाल तंवर देगा सतपाल तंवर खुल के देगा, आप सिर्फ अकेले टक्कर देंगे या हाँ बिल्कुल, मैं अकेला ही, भाई साथ दे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ देखो, एक अकेले को चलना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है। समाज दुखी है, वो अपने आप साथ आ जाता है। अब जैसे भाई साथ आ रहे हैं हम लोग, मैं खुद जान पूछ के यहाँ पे अकेला बैठा, 4 लोगों के साथ बैठा। भाई मैं तो 50 लोगों का लश्कर लेके चलता हूँ साथ में। मेरे पास तो 5-5, 6-6 तो मेरे बॉडी गार्ड होते हैं, मेरे ड्राइवर होते हैं। मेरे पास तो वैसे टीम इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, मैं तो किसी को नहीं लेके आ रहा। मैं अपने भीमसेना की टीमों को नहीं लेके आ रहा, मैं किसी को नहीं बुला रहा। क्यों नहीं बुला रहा? क्योंकि मैं समाज को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। क्या आप बाहर आओ, समाज को झकझोर रहा हूँ। जो चल रहा है ना, ये जो बड़े बड़े काफिले की राजनीति चल रही है, पैसों की राजनीति चल रही है, दिखावे की राजनीति चल रही है, जिसका एकदम से दिखावा चलता है, लोग बाग डिटेन होते हैं, ज़बरदस्ती हल्ला होता है, ये सब जो दिखावा चल रहा है ना, मैं इस दिखावे को पाड़ देना चाहता हूँ। खत्म है इस सारा सिस्टम। सतपाल जी, मेरा सवाल आपसे लास्ट सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आप बोले कि मोदी जी की विदाई 2024 में होनी थी है, तो भारत का प्रधानमंत्री मतलब कौन है जो नया चेहरा जिसको आप चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री बने भारत का? जो हमारे साथ आएगा उसी को बनाएंगे हम तो। अच्छा, थोड़ा नाम बताओ खुल के कि कौन? नहीं नाम ऐसे कर नहीं। देखिए मैं आपको कहता हूँ, देखो आप मेरे भाई हैं, मैं आपको कहता हूँ, आप खुद सोचना इस बात को, जो लोग सुन रहे हैं वो सुनेंगे। संघर्ष जारी है, संघर्ष का हमने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। गाँव बसानी और भिखारी पहले आ गए, यानी कि संघर्ष तो हुआ ही नहीं, जेल गए नहीं, आंदोलन तैयार हुए नहीं, कुचल दिए गए, जेल में डाल दिए गए। मैं कई बार तिहाड़ जा चुका, कई बार जेल जा चुका। आंदोलन खड़ा होता है, धरना खड़ा होता है, उसको कुचल दिया जाता है, मक्खी की तरह, मच्छर की तरह मसल दिया जाता है, और हम सोच ले कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मूर्खता है बहुत बड़ी, इतनी बड़ी मूर्खता है। प्रधानमंत्री तो क्या, दलित समाज का व्यक्ति चपड़ासी बनने के लायक नहीं रहेगा। लिखवा लो मेरे से कोरे पेपर पे, आप स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, अपनी न्यूज़ पर हाईलाइट करके चलाओ, रील बना के डाल देना इसको और लगातार चलाना। चपड़ासी बनने के लायक नहीं रहेगा दलित समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री की, तो बहुत बड़ी दूर की बात है। बस 2-4 लोगों को इस्तेमाल करके एक आधी सीट आप पकड़ लोगे, राज्यसभा लोकसभा की एक आधी मैं पकड़ लूँगा, एक आधी कोई और पकड़ लेगा, अपना घर भर लेंगे। भाई दलित समाज फिर भी दलित ही रहेगा, सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत बड़ी। देखिए हमारे